सो हेलो, कैसे हो सब। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौरव की पाठशाला। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, आप सभी आज के इस टॉपिक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चैप्टर फर्स्ट, दिस व्हाइट बोर्ड। ओके, सो टुडे जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सेकंड टॉपिक है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का, और उस टॉपिक का नाम है द 19th सेंचुरी। सो यूरोप में 19th सेंचुरी में जो चेंजेस हुए थे, हम इस टॉपिक में वो सब चीजें पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है इस चैप्टर का। इस टॉपिक में टोटल 7 सब टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे। देयर आर 7 सब टॉपिक्स, और आज हम उनमें से कुछ टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। मोस्टली आज हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद यस। देखा जाए तो इंट्रोडक्शन में 1815 से लेकर 1914 तक यूरोप में बहुत सारे चेंजेस हुए। उन सभी चेंजेस, उन सभी इवेंट्स को हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस, यूरोप में बहुत से चेंजेस हो रहे थे 19th सेंचुरी में। चाहे वो सोशल चेंजेस आप कह सकते हो, या आप पॉलिटिकल चेंजेस कहिए, इकोनॉमिक चेंजेस है, या टेक्नोलॉजी को लेकर चेंजेस है। यूरोप में बहुत से चेंजेस देखने को मिल रहे थे इन सभी फील्ड्स में, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, या टेक्नोलॉजी में भी बहुत से चेंजेस आ रहे थे उस टाइम पर। मैं बात कर रहा हूँ 1815 से लेकर 1914 के बीच की। इकोनॉमिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज हैं, 3 तरह के फ्लोज हैं जो मार्केट में इस टाइम पर हैं। 3 तरह के फ्लोज ऐसा इकोनॉमिस्ट ने आइडेंटिफाई किया उस टाइम पर यूरोप में। सो वो कौन कौन से थे, चलिए जानते हैं। फर्स्ट फ्लो ऑफ ट्रेड। फ्लो ऑफ ट्रेड, फॉर एग्जांपल आप कह लो कि जो क्लोथ्स से या वीट या कोई भी और एक क्रॉप, वो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री से अनदर पार्ट में वो हम उसको इजीली वो कर रहे थे, बेच रहे थे, सेल कर रहे थे दूसरे पार्ट में, उसी कंट्री, उसी कंट्री की, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। वो फ्लो ऑफ ट्रेड में आएगा आपका। कि फ्लो ऑफ ट्रेड में एग्जांपल सेलिंग ऑफ क्लोथ्स और वीट, यू कैन से। सेकंड इज फ्लो ऑफ लेबर। लेबर में आपके वो लोग आ जाते हैं जो छोटा मोटा काम करते हैं, आप कह लो, वो लोग भी माइग्रेट होने लगे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर पार्ट, ऑफ फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द रीजन टू अनदर रीजन। Why? For good job. For good job, they migrate from one place to another place. Migration of people for good job is example of flow of labor. Okay. So third one is flow of capital. Look, flow of capital में you can clearly see in flow of capital. फ्लो ऑफ कैपिटल में लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, और दूर लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की कि इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उन्होंने इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट किया, ट्रेड में, ट्रेड वगैरह में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। सो यस, ये 3 तरह के फ्लोज हैं। एग्जाम में आपको काफी टाइम्स पूछते हैं व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ फ्लो दैट इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई। यू कैन राइट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लो। नंबर 1 इज फ्लो ऑफ ट्रेड, number 2 is flow of labor, and number 3 is flow of capital. One example you can write on your sheet. So this one is the start of this topic, and now मैंने यहाँ पे लिखा है क्लियरली कि हम इसमें 7 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, छोटे छोटे। So yes, हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो आपका टॉपिक नंबर 1। 7 टॉपिक्स में से जो पहला टॉपिक हम करेंगे आज, उसका नाम है अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स प्लेस। कैसे अब इकोनॉमी में चेंजेस बहुत सारे आ रहे थे। हम बात यूरोप की करने वाले कि यूरोप में क्या चेंजेस आ रहे थे उस टाइम पर। सो यस, फर्स्ट थिंग हैपेंड जो यूरोप में हुई, फूड प्रोडक्शन और उनका कंजम्पशन के लेवल में दोनों में बहुत से चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, बहुत चेंजेस देखने को मिले यूरोप में। चाहे वो बात फूड प्रोडक्शन की करो, वो प्रोड्यूस कितना कर रहे थे और वो कंज्यूम कितना कर रहे थे, उसमें बहुत से चेंजेस होने लगे यूरोप में। रीजन क्या हुआ, कंट्री कह रही थी कि हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है फूड प्रोडक्शन में, हम लोग बाहर से इंपोर्ट नहीं करना चाहते, हम लोग खुद ही ग्रो करेंगे और उसे खुद ही कंज्यूम करेंगे, ऐसा यूरोप का कहना था। सेकेंड थिंग, दूसरा रीजन क्या था क्यों चेंजेस आ रहे थे, दूसरी दिक्कत क्या थी कि 18th सेंचुरी में ना ब्रिटेन में बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई। देयर इज अ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन ब्रिटेन। सो कुछ लैंडेड ग्रुप्स ने कहा गवर्नमेंट को कि आप क्या करो, अब बाहर से चीजें मंगवाना, इंपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दो, बिकॉज वी वांट टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने प्रेशर किया गवर्नमेंट को। किन्होंने किया, लैंडेड ग्रुप ने। उन्होंने कहा कि आप रिस्ट्रिक्शन लगा दो इंपोर्ट ऑफ कॉर्न्स में। कॉर्न्स बिल्कुल हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम खुद ही प्रोड्यूस करेंगे। उससे हुआ क्या, इससे कॉर्न लॉज इंप्लीमेंट कर दिए। कॉर्न लॉज इंप्लीमेंट हुए मींस कि अब इंपोर्ट कुछ भी नहीं होगा बाहर से। कॉर्न के अलावा कोई भी ऐसी चीज खाने वाली वो बाहर से इंपोर्ट नहीं हुआ करेगी, जिसका रीजन ये था फूड प्राइसेस एकदम से जंप कर गए, क्योंकि फूड प्रोडक्शन इतनी वो कर पा नहीं रहे थे।
बट उन्होंने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्रेशर में डालकर कॉर्न लॉज इंप्लीमेंट कर लिए थे। रीजन क्या, रिजल्ट क्या निकला, फूड प्राइस एकदम से जंप कर गई यूरोप में। इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन डेवलपर्स जो थे, अर्बन डेवलपर्स कौन लोग होते हैं, जो अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से गवर्नमेंट को फोर्स किया, ये तो दिक्कत होगी भाई साहब, नहीं हम, उन्होंने सरकार को फिर से रिक्वेस्ट की कि नहीं सर प्लीज आप दोबारा से इनको अबॉलिश करो, इन कॉर्न लॉज को जो आपने लगा दिए ये नहीं चलेगा। सो नेक्स्ट क्या है उसमें पढ़ते हैं कि क्या इफेक्ट आया जब इन्होंने कॉर्न लॉज को अबॉलिश किया।